तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि फाइनली आरजीबीवी बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो तो आपके सामने नज़र आ गई होंगी, क्योंकि अब जो रिज़ल्ट है रिज़ल्ट का आप इंतज़ार करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो समय है उस समय का सही यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो बेसिकली आज की वीडियो सीरीज़ में हम लोग सिक्स सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस को जानेंगे कि किस तरीके से सिक्स सेमेस्टर के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं बेसिकली सीएस ब्रांच के अंदर। उसके रिगार्डिंग हमारा चैनल बेसिकली फोकस करता है आपके सीएस ब्रांच के रिगार्डिंग। तो उसके रिगार्डिंग आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिक्स सेमेस्टर बीटेक सीएससी, जो सिक्स सेमेस्टर का सिलेबस है वो क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग जो हमारे वीडियो सीरीज़ आएंगे उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, ज़्यादा ब्रेक लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप उस करियर के स्टेज पे हैं जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। ओके, तो यहाँ से अगर आपने लापरवाही बरती तो कहीं ना कहीं आपका सेमेस्टर भी खराब होगा और करियर तो आपका चौपट होगा ही होगा। ओके, तो इसीलिए समय की महत्व को समझते हुए, इंपॉर्टेंस देते हुए उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आपका सिलेबस आता है, सब्जेक्ट आता है, वो आता है आपका मशीन लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, मशीन लर्निंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज के इस दौर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आज का जो दौर है वो एआई और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है उस पर डिपेंड हो चुका है काफ़ी तरीके से, पूरी तरीके से। तो इस सब्जेक्ट के मद्देनज़र रखते हुए आपको मशीन लर्निंग जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को एज ए एग्जामिनेशन क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं पढ़ना है, एज ए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। तो अगर आप सपोर्ट दिखाएंगे तो जल्द से जल्द मशीन लर्निंग का जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पब्लिश किया जाएगा, जिसमें वीडियोज़ बहुत अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप पब्लिश किए जाएंगे, जो कि आपके नॉलेज को बहुत ही बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाएगा। और आपके सेमेस्टर की तो तैयारी होती ही रहेगी, लेकिन साथ ही साथ आपकी जो तैयारी रहेगी वो मशीन लर्निंग के नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहेगी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चूंकि आपको पता है कि मशीन लर्निंग सब्जेक्ट के अंदर 5 यूनिट आपको पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 1 बेसिकली वही है जिसमें इंट्रोडक्शन वगैरह रहेगा मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग, और जो भी उसके टाइप्स हैं, टाइप्स के रिगार्डिंग जो चीज़ें रहेंगी वो रहेंगी। और सेकेंड यूनिट हमारा है जो उसके अपग्रेडेड वर्जन को रिप्रेजेंटेट करेगा। थर्ड यूनिट के अंदर जो हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपके सामने दी हुई हैं। वैसे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका सिलेबस मिल जाएगा, और 5 यूनिट इसके अंदर पढ़ने हैं। और यहाँ पे बुक का जो रिकमेंडेशन है वो भी दिया हुआ है। अगर आपके कॉलेजेस में डेली बेसिस पे क्लासेस लगती हैं तो वहाँ पे आप लाइब्रेरी जाइएगा, वहाँ से आप इस रेफरेंस बुक्स के अकॉर्डिंग जो भी बुक आप इशू कराना चाहते हैं अपने लाइब्रेरी से करा सकते हैं। ओके, तो ये आपका मशीन लर्निंग सब्जेक्ट था। क्योंकि आपको पता है कि इसमें इलेक्टिव पेपर है, तो इलेक्टिव पेपर का भी क्या प्रोसीजर रहेगा उसके रिगार्डिंग में हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये जो मशीन लर्निंग और जो कंप्यूटर नेटवर्क का सब्जेक्ट है वो कॉमन सब्जेक्ट है, जो कि हर कॉलेज के अंदर सिमिलर पढ़ाया जाता है। कोई दिक्कत परेशानी, कोई चेंजेस वहाँ पे नहीं मिलते। ओके, तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर नेटवर्क जो सब्जेक्ट है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट है। क्योंकि देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर स्ट्रीम आपका है, तो उसमें बेसिकली कंप्यूटर के पूरे कंसेप्ट का जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो इस सब्जेक्ट को अगर आपने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया तो एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो इसमें भी आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताना है। उसके बाद जो भी डेटा लिंक लेयर है सेकेंड यूनिट के अंदर आपको मिलेगा। उसके बाद और भी जो अपग्रेडेड चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड होती जाएंगी। और अगर आप सपोर्ट दिखाएंगे, प्यार दिखाएंगे, कमेंट के जरिए बताएंगे, तो जल्द से जल्द पब्लिश किया जाएगा। वीडियो सीरीज़ को अपलोडेड करने का मैं काम करूंगा, और अगर आप उसी वीडियोज़ को फॉलो कर लेंगे तो आपका सेमेस्टर का तो तैयारी होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका जो एग्जामिनेशन है और जो नॉलेज है वो भी आपका इंप्रूव होगा। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है इलेक्टिव पेपर फॉर द सब्जेक्ट कोड ऑफ CS 603। तो ये आपका जो पेपर है वो है आपका कंप्यूटर, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो ज़्यादातर कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट चूज़ नहीं किया जाता। तो वैसे इसमें भी 5 यूनिट दिए गए हैं। आप लोग बताइएगा आपके कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो अगला जो पेपर है, यानी इसी सब्जेक्ट कोड का जो सेकंड पार्ट जो आता है वो आता है कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड विजुअलाइजेशन। ये भी बहुत सारे कॉलेजेस चूज़ करते हैं और बहुत सारे कॉलेजेस चूज़ नहीं करते। तो वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल इलेक्टिव है, ओपन इलेक्टिव है। ओके, तो यहाँ पे ये सारे यूनिट के प्रोसीजर्स हैं, ये आपका बुक का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो तीसरा सब्जेक्ट आता है जो कि इसी सब्जेक्ट के अंदर है, CS 603 के अंदर, जो कि आता है कंपाइलर डिजाइनिंग। ये सब्जेक्ट काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट है और वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि लगभग 80% जो कॉलेजेस होते हैं, 80% कॉलेजेस में कंपाइलर डिजाइनिंग को ही चूज़ किया जाता है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके जो आने वाले सेमेस्टर्स हैं उनको इम्प्रूव करने में, और आपकी जो चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करती हैं, इसीलिए इस सब्जेक्ट को चूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यूनिट में इंट्रोडक्शन टू कंपाइलिंग एंड लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है, साथ ही साथ सिंटेक्स एनालिसिस क्या होता है, सिंटेक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन क्या होता है,
सेकेंड यूनिट के अंदर, थर्ड यूनिट के अंदर टाइप चेकिंग एंड रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है, फोर्थ यूनिट के अंदर कोड जनरेशन क्या होता है, फिफ्थ यूनिट के अंदर कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने हैं। तो ये भी सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये सब्जेक्ट न्यूमेरिकल पार्ट को कैरी करता है। तो ये काफ़ी बेहतर तरीके से आपको पढ़ने की ज़रूरत है अगर आपके कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट चूज़ किया गया है। तो आज के आज अभी के अभी अपने कॉलेजेस में संपर्क कीजिए, कांटेक्ट कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट चूज़ किए गए हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट में। और लास्ट जो सब्जेक्ट आता है, जो कि चूंकि आपको पता है कि 6 सेमेस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं और 7 में 3 सब्जेक्ट, 8 में 3 सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे 604 वाला जो कोड है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है पार्ट ए में, वो नॉलेज मैनेजमेंट आता है। तो बहुत सारे कॉलेजेस इसको सेलेक्ट नहीं करते, रेयर केस में कुछ कॉलेजेस इसको सेलेक्ट करते हैं। तो हम लोग उस पर फोकस करेंगे, जो कॉलेजेस ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं उसी को ज़्यादा वेटेज मार के हम लोग चलेंगे। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जी हाँ दोस्तों, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा जो कॉलेजेस हैं वो चूज़ करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट को। तो आप लोग अपने कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन से सब्जेक्ट को चूज़ किया जा रहा है। और मेनली इसमें तीनों यूनिट पढ़ना है, तो ज़्यादा आपको माइंड पे बर्डन नहीं पड़ेगा, माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं बनेगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। आप आसानी से इन सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से कवर अप कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट आता है वो आता है अगला, जो कि सी पार्ट जो आता है वो आता है रूरल टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो ज़्यादातर कॉलेजेस इस सब्जेक्ट को भी नेग्लेक्ट करते हैं, तो वही सब्जेक्ट जो आपका है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वही सब्जेक्ट रखा जाता है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था जो कि आपको डिस्कस करना ज़रूरी था। और बाकी जो लैब वाली चीज़ें होती हैं तो वो तो लैब में रहती हैं। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, 4 सब्जेक्ट का थ्योरी पेपर का एग्जामिनेशन होगा आपका। और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने दी गई हैं। मशीन लर्निंग आपका कॉमन सब्जेक्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क आपका कॉमन सब्जेक्ट है। ओके, उसके बाद कंपाइलर डिजाइनिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो आपके कॉलेजेस पे डिपेंड करते हैं कि कौन से कॉलेज के अंदर कौन से सब्जेक्ट को चूज किया जा रहा है। ओके, तो आप लोग जरूर बताइएगा कॉमेंट के जरिए, ताकि मुझे पता लगे और जैसा आपका रिव्यू होगा वैसे हिसाब से मैं वीडियोस को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सेमेस्टर की तैयारी बिल्कुल इधर उधर भटकने के बजाय एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मिल जाए, तो हमारा चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। बस अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।